हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो है हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट लिखते हैं जिसको यूज करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे। की कॉन्सेप्ट, और ये फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है कि जैसे अगर आपको a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर n ऐसा लिखा हुआ दिखे तो इसे आप लोग लिख सकते हो a टू द पावर m प्लस n। पावर जो है वो ऐड हो जाएगा। अब a टू द पावर x है और इसका पावर y है, तो इस केस में जो है वो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई y ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 32 टू दी पावर 0.2 क्वेश्चन में, तो 32 को सबसे पहले हम लोग फैक्टराइज करेंगे कि इसे फैक्टराइज करके कितना लिख सकते हैं। तो 2 16 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स। तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, डेट इज 2 टू दी पावर 5। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में 81 टू दी पावर 0.25 भी है, तो 81 को भी फैक्टराइज करते हैं। 3 27 टाइम्स, 3 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स। तो यहाँ पे हम लोग 81 को लिख सकते हैं 81 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, डेट इज 3 टू दी पावर 4। अब यहाँ पे है 256 भी है, तो 256 को लिखते हैं। 256 को हम लोग लिख सकते हैं 16 इंटू 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है, और 16 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई फिर 16 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4। और की कॉन्सेप्ट में देखो, की कॉन्सेप्ट में फर्स्ट की कॉन्सेप्ट देखो, a टू दी पावर m है मल्टीप्लाइड बाई a टू दी पावर n, बेस सेम है तो उस केस में पावर ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 प्लस 4, डेट इज 2 टू दी पावर 8। 256 को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। नीचे 121 भी है डिनोमिनेटर में, तो 121 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 11 स्क्वायर। अब हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। 32 टू दी पावर 0.2 है, तो 32 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5 टू दी पावर 0.2 प्लस 81, 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4, इसका पावर 0.25। फिर डिनोमिनेटर में 256 को क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 8, और इसका पावर कितना है 0.5 माइनस 121, डेट इज 11 स्क्वायर, और इसका पावर कितना है 0.5। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड की कॉन्सेप्ट देखो, a टू दी पावर x और उसका पावर y है, तो इस केस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 प्लस 3 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.25, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 2 टू दी पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 माइनस 11 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5। पावर को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 5 इंटू 0.2 डेट इज 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 पावर में। 3 टू दी पावर 4 इंटू 0.25 डेट इज 1 अपॉन 2 का पावर 8 इंटू 0.5, 8 इंटू 0.5 हो जाएगा 4, तो 2 टू दी पावर 4 माइनस 11 का पावर 2 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 1 पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 डेट इज 5 अपॉन 16 माइनस 11 डेट इज 5। 2 टू दी पावर 4 16 होगा, तो 16 माइनस 11 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन 5, ये 1 हो जाएगा। 5 जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, आंसर इज 1। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।